अभी हम मौजूद है नवेगांव बांध नागजीरा टाइगर रिजर्व। जो नवेगांव बांध टाइगर रिजर्व है और नागजीरा टाइगर रिजर्व है, ये अलग अलग रिजर्व माने जाते हैं। लेकिन नवेगांव नागजीरा दोनों ही जो नाम है, इन दोनों के नाम साथ में लिए जाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो नागजीरा टाइगर रिजर्व ये अलग है और जो नवेगांव टाइगर रिजर्व है वो अलग है। अभी हम मौजूद है नवेगांव टाइगर रिजर्व में। तो नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर अभी जो पिछले दिन से जो मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, आप मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर एक दहशत से जो वातावरण है ये बन चुका है। जैसे उमरझरी बांपेवाड़ा जो इलाका है, उस इलाके में तो कैसा है, अभी उसने एक हफ्ते में 3 लोगों की जान लिया। 3 हमले किए, वहाँ से 2 लोगों की जो है वो जान चली गई। लेकिन जो तीसरा जो व्यक्ति है अभी सीरियस जो दवाखाने में है वो एडमिट है, और तीसरा जो है वो महिला है। तो कैसा है, अभी वहाँ पर जो फॉरेस्ट वाले हैं या फिर जो वर्दी वाले हैं, वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए उनको बहुत कसरत करना पड़ेगा। और कसरत कैसा, जो ये अभी आदमखोर बन चुकी है, टाइग्रेस है, ये जो आदमखोर बन चुकी है, ऐसे उसके व्यवहार से लग रहा है कि वो बहुत शातिर जो टाइग्रेस है वो देखने को मिल रही है। जैसे आपने वो चंपावत की स्टोरी सुना होगा, जैसे चिम कॉर्पेट की जो स्टोरी है मैं पढ़ता हूँ और पढ़ा हूँ मैंने। वहाँ पर एक आदमखोर बाघ का वहाँ पर रूपरेखा जो वहाँ पर लिखा है वो बताते हैं कि एक आदमखोर चालाक जानवर रहता है। अभी आदमखोर बनने के कारण कैसे वो घायल है, बूढ़ा है या फिर अपाहिज है, उसके चलते हुए वो आदमखोर बनता है। तो वैसे ही गट्स उसमें देखने को मिले। अभी लोगों ने वीडियो क्लिप दिखाया मेरे को, और वीडियो क्लिप मैंने अपने चैनल पे भी डाला कि वो लंगड़ा के चल रही है, वो अपाहिज है। और अपाहिज होने के कारण कैसा है, वो बड़ा जानवर नहीं पकड़ सकती। जैसे सांबर, डियर जो भी है, उसके फूड चेन का जो एनिमल है वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। और कैसा है, अभी भूख मिटाने के लिए मांसाहारी जो भूख मिटाने के लिए वो देखेगा सबसे आसान शिकार। और कैसा है, इंसान जैसा आसान शिकार अभी कोई नहीं है, क्योंकि इंसान, आपको सबको पता है, इंसान सबसे कमजोर जानवर है स्फूर्ति के मामले में। क्योंकि आज तुम चूहा भी देखोगे, चूहा इंसानों से कई स्फूर्तिला रहता है, पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ चला जाता है। लेकिन इंसान वैसा स्फूर्तिला नहीं है। तो कहने की बात ऐसी है कि आज उसने वहाँ पर जख्मी होने के कारण जो इंसानों का निवाला बनाना है उसने चालू कर दिया। अभी पिछले 8 दिन से जो फॉरेस्ट वाले हैं बेचारे, वो दिन रात एक करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मक्के की जो फसल है वो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मक्के की फसल है ना, ये जैसे बाघ जैसे जो जानवर है उनके लिए सुखदायक है। तो आप बोलेंगे सुखदायक कैसा? आपने बहुत से चैनल पर या फिर वीडियो में देखे होंगे, बाघ उसको गर्मी सहन नहीं होती। जैसे आपने बहुत से देखे होंगे उनके वीडियो क्लिप, वो बहुत देर तक के जो पानी में है वो बैठे रहते हैं अपना शरीर ठंडा करने के लिए। तो मक्के की फसल ऐसी रहती है जहाँ पर पानी लगाने के बाद वहाँ पर सूख जाता है। जैसे चावल के फसल में जैसे पानी रहता है पच, यानी कि पूरा पानी में पानी रहता है, उस टाइप का पानी नहीं रहता। और पानी डालने के बाद वो वहाँ पर सूख जाता है। जो वहाँ की जो ज़मीन है
एक प्रकार से नरम हो जाती है, ठंडी बन जाती है। तो कैसा है वहाँ पर उसको कंफर्टेबल जो जगह है ये मक्के की फसल बन जाती है। तो उसके चलते हुए जो मक्के की फसल है वहाँ पर जो टाइगर वगैरह है अपना एक प्रकार का घर बना लेता है। और आजकल जंगल परिसर में जो मक्के की फसल है बहुत प्रमाण में लगा रहे हैं। तो कैसा है उनको एक कंफर्टेबल जगह बन जाती है मक्के की फसल। अभी फॉरेस्ट वाले उसको पकड़ने के लिए बहुत कैमरे वैमरे ये कुछ उसको पकड़ने के लिए परेशान है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में उसको पकड़ लेंगे। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है और क्या जो है उसका रिजल्ट मिलता है। अभी आने वाले दिन में पता चलेगा। और ये लग गया अभी टाइगर की टेरिटरी। यहाँ पर आपको जगह जगह पर जो सिंबल है टाइगर के सिंबल देखने को मिलेंगे। अभी कैसा है वो आदमखोर होने के कारण अभी उसको जंगल में वापस जाने के जो है वो कम चांसेस है, क्योंकि उसको जो इंसानों का जो खून है वो लग चुका है। और इंसानों को खून भी लग चुका है वैसा बोले तो इंसान जो है एक आसान शिकार है। कैसा है वो गांव के आसपास यहाँ वहाँ वो मंडराते रहेंगे। और जो फॉरेस्ट वाले हैं अभी उसको ढूंढना चालू है। फॉरेस्ट वाले ड्रोन कैमरे से ट्रैप कैमरे से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह पर बेट लगाया और भेड़ बकरी जो है बेट में उन्होंने रखा और उसको पकड़ने के लिए जो ड्रोन का भी सहारा है वो वहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन अभी कैसा है जो टाइगर्स है वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। और कैसा है एक शातिर जो बाघ है अभी कैसा है फॉरेस्ट वाले जैसे वहाँ पर भेड़ बकरी लगा है तो अगर उसको जैसे मशान वगैरह बना के वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट वाले ट्रैकुलस टीम रुकती है, अगर उसको भनक भी लग गया नहीं यहाँ पर कोई ट्रैकुलस वाला है तो वहाँ पर वो आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसका रीजन कैसा है आप जब भी घायल रहेंगे अपाहिज रहेंगे तो आप अपनी ज़्यादा हिफाजत करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये सोचेंगे नहीं मैं घायल हूँ, अगर मैं किसी मुसीबत में और फंस गया तो और मैं घायल हो सकता हूँ, ऐसे आप सोच रखेंगे। वैसे ही उस टाइगर का बिहेवियर है जो आदमखोर बनती है या फिर जो आदमखोर रहता है उसका बिहेवियर वैसा रहता है। वो भी ये सोचता है कि मैं कहीं मुसीबत में ना फंस जाऊँ। तो कैसा है वहाँ पर आने के लिए वो 2 बार सोचेंगे। अगर उसको कहीं चहल पहल नजर आई तो वहाँ पर वो घूमेंगे आएंगे, वहाँ पर वो दोबारा नहीं जाएंगे। अभी ऐसे शातिर शिकारी है बोल रहे। पहली घटना से ऐसा हो रहा है कि जब जब उसने वहाँ पर हमला किया तो वहाँ पर जैसे उन्होंने बेट लगाए तो वहाँ पर वो रिटर्न आई नहीं। अभी ये तीसरी जैसे घटना उस दिन तो वहाँ पर भी वो रिटर्न नहीं आई। तो इसका मतलब ऐसा चल रहा है कि वो समझ रही है अभी मुझे पकड़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए इन्होंने जाल बिछा दिया, वो समझ रही है। तो समझने के कारण ही वो रिटर्न उसी जगह पर वापस नहीं आ रही है। और दूसरी बात कैसा है अभी वहाँ पर जो एरिया है नागजीरा टाइगर रिजर्व के नज़दीक लगा हुआ उमरचेरी बांपेवाड़ा और कम से कम 15 किलोमीटर का एरिया आता है। तो कैसा है 15 किलोमीटर एरिया होने के कारण वहाँ पर फॉरेस्ट वाले जगह जगह पर अपनी जो टीम है वहाँ पर काम कर रही है। शोर शराबा हो रहा है तो शोर शराबे के कारण वो समझ गई कि यहाँ पर कुछ इंसानों की जो है चहल पहल चालू है। तो समझ गई है कि इंसानों की चहल पहल हर जगह चल रही है, इसलिए वो आने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन मैं अभी आपको कुछ फैक्ट्स बताया, लेकिन
लेकिन ऐसी एक जगह है जहाँ पर 100% वो आ सकती है। कैसा है, अभी धूपकाली के दिन चल रहे हैं और धूपकाली के दिन कैसा है, जो टाइगर जैसा जीव है उसको ज़्यादा गर्मी होती है। तो कैसा है, जहाँ उस एरिया में जहाँ पर पानी का स्रोत है, जैसे पीने का पानी का स्रोत है, तो वहाँ पर आने की उसके ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि कैसा है, अगर इंसान थोड़ा खाना भी नहीं खाएगा तो चलेगा, लेकिन उसको पानी ज़रूरी है। तो लोगों के चहल बल के कारण या फिर वहाँ पर कुछ गश्त लगने के कारण वो समझ चुकी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल है और यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके वजह से जहाँ पर बेड बांधी है वहाँ पर वो नहीं आ रही है। तो उसके जो चांसेस है, वहाँ पर बेड बांध रहे वहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन एक ऐसी जगह है पानी के ठिकान, वो जरूर पानी पीने जाएंगे। और कैसा है, जो टाइगर है, इसको दिन भर अगर वो कहाँ पर भी घूमता रहेगा, लेकिन शाम होते ही जो उसका एक स्रोत रहता है पानी का, वहाँ पर जरूर जाता है पानी पीने के लिए। अब वो जंगल भाग में है या फिर गांव के नज़दीक जो स्रोत है, तो उस जगह पर पानी पीने के लिए आने के उसके चांसेस है। तो कैसा है, आप अगर कुछ भी लगा रहे, अगर नहीं आ रहा है, तो आप पानी पीने का जो साधन है वहाँ पर वो जरूर आएंगे। और कैसा है, अभी मक्के की फसल वहाँ पर लगी है और साथ में धान भी वहाँ पर लगा है, और धान के फसल में एक एनी टाइम पानी रहता है। तो कैसा है, अगर मक्के के खेत के नज़दीक उसको धान के फसल के जो पानी है अगर उसको मिल रहा है पीने का, तो वहाँ पर वो पानी भी पिएंगे और वहाँ पर छुप के बैठेंगे। अगर आप इस एरिया में जा रहे हो तो वहाँ से निकल के दूसरे एरिया में चली जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसा है, अगर पूरे फसल में अगर पानी कहीं भी मौजूद नहीं है, जैसे धान की फसल हो गई या फिर दूसरे इसमें अगर पानी मौजूद नहीं है, तो मजबूरन जो तालाब वालाब है उसके तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे। और कैसा है, धूपकाले में आप बहुत से जो एनिमल है आपको तालाब के नज़दीक ही जो है मंडराते हुए देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आदमखोर जानवर अगर पहचान लेता है कि आजू बाजू में कोई इंसान है, तो वहाँ पर आने के चांसेस कमी है। लेकिन जहाँ पानी के स्रोत है और जहाँ पर आदमी भी है फिर भी उसको पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि इंसान जो जानवर है, बाघ समान जानवर, कोई भी जानवर है, उसको पानी की आवश्यकता है। तो जहाँ पर भी पानी का स्रोत है वहाँ पर ज़्यादा इंसान भी कोई भी रहेगा, फिर भी आने के वहाँ पर चांसेस है। मेरा कहने का मतलब यही था कि आदमखोर इंसानों से डरता होगा, लेकिन अगर उसको प्यास लग रही है, पानी की ज़रूरत है, तो वो फिर कोई इंसान रहे या कुछ भी आजू बाजू में, वहाँ पर वो पानी पीने के लिए जरूर आएगा। धूपकाली के दिन अगर उस आदमखोर को कुछ ट्रैप करने का है, तो पानी के स्रोत समान जो ठिकान है वो आपको उससे बेटर ठिकान कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके मार्फत आप उसको ट्रैप अगर कुछ भी कर सकते हैं, और उसकी जो खोज है पानी के स्रोत के नज़दीक से, उसकी आप खोज कर सकते हैं कि नहीं इसकी लोकेशन दरअसल है कहाँ, घूमती कहाँ है। तो उसके हिसाब से जो है उसका पता चल सकता है। और ऐसा पता चलने के बाद जैसे अपने फर्स्ट वाले हो गए, उनको भी आसानी हो जाएंगी कि नहीं उसकी लोकेशन कहाँ है और
किस तरह से उसको पकड़ना है, ये उनको जो है ये अंदाज समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि ये टेक्निक सही होंगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो एक आदम करो पानी के बिना नहीं रह सकती, वो कोई आदम करो या कोई जानवर रहे, जहाँ पर जो भी पानी के स्रोत है वहाँ पर वो जरूर जाने की कोशिश करेंगे, रात के कितने बजे भी। और उसको ट्रैप करने का वो एकमेव ठिकान जो है बेटर ठिकान, वो उससे बेटर ठिकान कोई नहीं हो सकता। चलो ठीक है भाई, आज का नाइट ड्राइव अभी हम पहुँचे गांव के नज़दीक। आज इस उम्मीद से निकले थे कि कुछ जानवर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा फायर फॉलोन से, बेस्ट ऑफ लक कि आप जल्दी से उस बाघिन को पकड़ के जो दरअसल में जो गांव है उनको ज़रूर दिलासा दीजिए, क्योंकि सभी जो लोग हैं आप पर ही निर्भर है। कोई आम इंसान, हमारे समान इंसान वहाँ पर जाके अपनी तरकीब नहीं लगा सकता। अगर तरकीब लगाने जाएंगे तो कैसा है, आपसे भी डरना पड़ेगा। तो हमारे समान इंसान वहाँ पर तरकीब नहीं लगा सकते, तो कैसा है आपके ऊपर ही जो पूरे फॉरेस्ट के जो पूरे लोग हैं आप पर ही निर्भर है। ठीक है, थैंक यू।